स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मंत्रा क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन मिलेगा, क्या है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ए। मीन्स दो नंबर का जो एचसीएफ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है प्राइम नंबर, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है कंपोजिट नंबर, थर्ड ऑप्शन क्या दिया है फैक्टर ऑफ देयर प्रोडक्ट, और ऑप्शन नंबर डी क्या है मल्टीपल ऑफ देयर सम। ये चार्ट हमको ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक सही होगा। अब इसको हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे, मतलब कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा और क्यों सही होगा। तो आपसे बोला है एचसीएफ ऑफ टू नंबर, इट मीन्स दो नंबर है, आपको एचसीएफ के बारे में बोला है। तो देखिए, सपोज कर लीजिए दो नंबर्स क्या है, एक नंबर क्या है ए है और एक नंबर क्या है बी है। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फार्मूले का मीन्स ये हुआ कि दो नंबर का जो क्या होता है प्रोडक्ट होता है ना, उस नंबर का एलसीएम और उस नंबर का एचसीएफ फाइंड कीजिए और दोनों का प्रोडक्ट कराइए तो क्या होता है सेम आता है। तो देखिए, प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता है, कंपोजिट नंबर तो हो ही नहीं सकता है। अब इन दो नंबर में से हमको क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए, ये मोस्टली क्या होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, जो नंबर्स निकालते हैं उसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फिर उसका प्रोडक्ट करा कर ही हम लोग क्या करते हैं एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है 12 है। मीन्स आपको कोई दो नंबर दिया है ए और बी, उसका एचसीएफ क्या दिया है 12 दिया है, एंड ए इक्वल टू क्या दिया है 180, और आपको उसमें से एक नंबर क्या दे दिया है 180 दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि बी यानी सेकेंड नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है क्या 48, ऑप्शन बी दिया है 60, ऑप्शन सी दिया है 72 और इसका थर्ड ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसको समझेंगे लोग कैसे होगा। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है इसमें एचसीएफ ऑफ ए बी क्या गिवन है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या दिया है 12 गिवन है। मीन्स और एक नंबर क्या दिया है, देखिए एक नंबर दिया है 180। इट मीन्स ये जो दो नंबर है उनका एचसीएफ क्या दे दिया है 12 दिया है और एक नंबर क्या दिया है 180। तो सेकेंड नंबर क्या क्या हो सकता है, तो सुनिए, सेकेंड नंबर को यदि हम लोग क्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो इन दोनों नंबर का आप एचसीएफ फाइंड करोगे ना, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 180 को आप स्प्लिट कीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 19 चांस, 2 से इसको डिवाइड कीजिए 45, 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग किससे देखेंगे 3 से। 3 से कितनी चांस में 15 चांस में, फिर 3 से इसको डिवाइड कीजिए हाउ मेनी चांस 5 चांस, अगेन इसको डिवाइड कीजिए 5 1 जा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मिला। सेकेंड नंबर हमने क्या कंसिडर किया है 12 कंसिडर किया है। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्टली इसको 2 से डिवाइड कीजिए हाउ मेनी चांस 6 चांस, 2 से हाउ मेनी चांस 3 चांस, और फिर 3 1 जा 3। तो हमको एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए इसमें भी 2 मैच किया, इसमें भी 2 मैच किया, तो 2 इंटू, इसमें देखिए इसमें भी 2 मैच किया, इसमें भी 2 मैच किया इंटू 2, और इसमें 3 और इसमें 3 इंटू 3। तो क्या मिल गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मीन्स इसका एचसीएफ क्या आ गया 12 आ गया। एक और हम नंबर कंसिडर करते हैं। यदि बी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, यदि 24 कंसीडर कर लिया, तब भी इस दोनों नंबर ए और बी का एचसीएफ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 ही आएगा। क्या आएगा
12 ही आएगा। तो बी हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है ना, और इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, डी सही होगा, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, यानी 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है। तो ऑप्शन आपको ए दिया है कि 1 होगा, ऑप्शन बी में बोला है कि 2 होगा, ऑप्शन सी बोला है कि प्राइम होगा, और डी बोला है कि कंपोजिट होगा। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट को समझेंगे कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इसको समझेंगे लोग। तो प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, नेमली 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स यदि कोई नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल है ना, तो उस नंबर को हम लोग बोल देंगे कि कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। 3 को भी चेक कर लीजिए प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो ये 1 से और क्या होता है, केवल खुद से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर है। इसमें 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे और भी नंबर को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो अब ये बोला है ना 2 प्राइम नंबर, तो कोई भी 2 प्राइम नंबर चूज कर लीजिए, या तो इसको चूज कर लीजिए और इसको चूज कर लीजिए, या इसमें से कोई 2 चूज कर लीजिए। तो हम फर्स्ट नंबर को 2 ले लेते हैं, तो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 × 2 हो सकता है। 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 × क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। तो इसका सीधे सीधे ऑप्शन ए सही होगा। तो एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, चाहे कोई भी प्राइम नंबर हो, उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड डिवीजन लेमा इज यूज टू। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन ए दिया है क्या, एलसीएम फाइंड करने में। दूसरा क्या होता है, एचसीएफ फाइंड करने में। सी क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने में, और फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करने में। तो ये तो आपको ऐसे ही है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने में इसका यूज नहीं होता है, एलसीएम भी फाइंड करने में इसका यूज नहीं होगा, प्राइम फैक्टर्स भी इसमें यूज नहीं होता। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ फाइंड करने में। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यदि कोई 2 नंबर्स ए और क्या है, बी है ना, ठीक है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो कोई 2 नंबर और भी ऐसे पाए जाएंगे जो किस तरह से रिलेटेड होंगे, a = bq + r, a = bq + r। इसको सिंपल में हम लोग कंसेप्ट समझें कि यदि एक नंबर क्या है, 2 है, और एक नंबर हमारा क्या है, 7 है, तो ये यदि इसको डिवाइड किया जाए तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा, 2 से हम 7 को डिवाइड करते हैं, 2 से हम क्या करते हैं, 7 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 7 हो गया, 2 3 जा 6, 3 चांस में ये 1 आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 3 आप +1, और यही किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। मीन्स यदि हम लोग इसको a माने और इसको b मान लें, तो कोई 2 नंबर, कौन सा 2 नंबर 3 और 1 ऐसे आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, b और q। और इस मेथड से यूक्लिड्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ को फाइंड करते हैं। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवाइड करने पे, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ होता है। तो माइंड में रखिएगा लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो एचसीएफ को फाइंड करने में। किसको फाइंड करने में, एचसीएफ को फाइंड करने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, यानी इसमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। तो फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि इरेशनल नंबर होते क्या है, तो रेशनल और इरेशनल दोनों को समझेंगे। पहला हमारा क्या समझेंगे हम लोग, रेशनल। देखिए जिस नंबर को p/q के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक और कंडीशन है, q ≠ 0 होना चाहिए।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। यानी दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0 are called रेशनल नंबर। मीन्स p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन या नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे 2 हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 2 और 1 क्या है, इंटीजर भी है और नीचे वाला 0 नहीं है, इट मीन्स क्या, ये रेशनल नंबर है। रूट में हम क्या ले लें बाबू, 4 ले लें, 4 ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके कुछ नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी p by q के फॉर्म में हो गया। तो इट मीन्स ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इरेशनल क्या होता है, जस्ट इसी का क्या होता है, अपोजिट होता है। वे नंबर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल। फॉर एग्जांपल में रूट में 3 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, ये पाई होगा, ये सब के सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसे ही हमने आपको एग्जांपल लेकर बताया, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5, और इसका मतलब क्या होता है 25/100। तो इसको p by q के फॉर्म में राइट कर लिया, ये भी p by q के फॉर्म में हो सकता है, ये भी p by q के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसमें से इरेशनल नंबर कौन होगा, √2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, यानी रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में चेंज होगा, वो डेसिमल में क्या आएगा नंबर, कह रहा है ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये ऑप्शन है, क्या कह रहा है ये ऑप्शन, इसका क्या कह रहा है, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑलवेज टर्मिनेटिंग, सी क्या कह रहा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और डी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इसको हम लोग देखेंगे लोग कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे p by q को फॉर्म लिख सकते हैं, 3/5 हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 से 5 से 3 में डिवाइड किया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा कर क्या कर लेंगे, 0 डालेंगे, 5 6 या क्या हो जाएगा 30, तो ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमेशा टर्मिनेटिंग हो सकता है, नहीं हमेशा टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा नहीं, इसमें भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग होगा नहीं। अब इसका 2 ऑप्शन बचा, कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल में 1/3 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। ये अभी रेशनल नंबर है कि नहीं, ये है। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया जिस नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। तो देखिए इसको भी हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 से क्या कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के इस यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 जा 9, माइनस कीजिए, यहाँ पे 1 आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगेन क्या करेंगे, 0 बढ़ाइए और फिर क्या कीजिए, 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे 1 आएगा, ऐसे 0.33 आता जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, जा रहा है ना। तो देखिए टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार वही डिजिट आना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जो रेशनल नंबर का क्या होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, तो टर्मिनेटिंग होता है और क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच फ्रैक्शन हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है ना, आपको जो ये ऑप्शन दिया है फोर रूप से बताना है कि कौन सा ऐसा जो क्या है फ्रैक्शन है ना, जिसको डिवाइड करने के बाद क्या आता है, क्या आता है जी, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, डिवाइड किया जाए और कुछ एग्जैक्टली डिविजन हो जाए कुछ टाइम बाद। तो देखिए इसको सीधे सीधे हमको चेक कर रहा हूं ना, तो डिनोमिनेटर का, किसका जी, डिनोमिनेटर का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और उसको देखिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर m, यानी 2 केवल हो ओवर कर लीजिए, या 5 की पावर m, या केवल 5 के पावर में हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में हो, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो आइए देखिए, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 15 है, तो 15 को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू 5 होगा ना। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 3 आ गया ना, ये नहीं होगा। या तो 2 और 5 होना चाहिए, नहीं तो अकेले 2 होना चाहिए, या तो अकेले 5 होना चाहिए। इसको देखिए तो नीचे क्या है, इसका डिनोमिनेटर 8 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका 2 की पावर क्या हुआ, 3 ना, 2 की पावर क्या होगा, 3 ना। इसका मतलब इसी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी ये रूल बता दिया इसकी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ए रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स। अभी हमने बताया आपको कि यदि कोई रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन केवल 2 की पावर m के फॉर्म में हो, या 5 के पावर के फॉर्म में हो, या दोनों को कंबाइन कर लें, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, यानी सॉरी 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तब उसका होगा। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 या तो 5 दिया ना ऑप्शन में, क्या होना चाहिए, ओनली 2 एंड 5 तो ही होगा, वरना नहीं होगा। तो बोला क्या था, ए रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 एंड 5 हो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/125 इज। देखिए 13/125 इज डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना। सीधे सीधे जो डिनोमिनेटर है 1 to 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप ना, तो देखो 1 to 5 क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, हाउ मेनी चांस, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 5 से हाउ मेनी चांस, 5 चांस में, 5 1 जा 5 हो गया। मीन्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 5 की पावर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है ना। इट मीन्स जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 की पावर में के फॉर्म में हो, या केवल 5 के पावर के फॉर्म में हो, या दोनों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हम आज इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद से इसके सेकेंड पार्ट को कल हम लोग देखेंगे लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 यानी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन में इसको हमने एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट नंबर कोई ये है, सेकेंड नंबर कोई क्या है, बी है। तो इसका जो हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं ना, वो इक्वल टू हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के।
वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इसको हम लोग चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं लोग। कंसीडर कर लीजिए कोई एक नंबर ए क्या है 6 है, कोई सेकेंड नंबर क्या है 8 है, तो आप इसका एचसीएफ फाइंड कर लो, एचसीएफ ऑफ ए बी तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम फाइंड कर लो, तो एलसीएम ऑफ ए बी जब आप फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लो, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करा रहे हो तो 48 आ रहा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो 48 आएगा ना। मीन्स यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि दो नंबर का क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी उन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड कीजिए और एचसीएफ फाइंड कीजिए और प्रोडक्ट कराते हैं तो दो नंबर के प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है। इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, आप तो इजीली बता सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। थैंक यू। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में उसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम क्वेश्चन देख लो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।